बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये जो अभी सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ बच्चों, आप लोगों की जो है वो एडमिशन जा रहे हैं ऑनलाइन। आप लोग बच्चे ना ऑनलाइन प्रोसीजर पूछते हैं और इसके अंदर ये भी पूछते हैं कि सर कौन कौन लोग इम्प्रूव कर सकता है, कौन कौन लोग सैप्लियाँ दे सकता है, कितनी सैप्लियाँ दे सकते हैं, कैसे दाखिला भेजना है। आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करने लगा हूँ, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और बच्चों इन मैट्रिक के सेकेंड एनुअल के साथ साथ जो इंटर का सेकेंड एनुअल है बच्चों, उसका भी मैं आपको बता दूं कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद आप लोगों का भी सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होगा और उसके अंदर सेम यही जो मैट्रिक के लिए पॉलिसी है बच्चों, सेम यही पॉलिसी जो है वो आप लोगों के लिए भी होगी। जो अभी मैं मैट्रिक के बच्चों को बताऊंगा, सेम यही पॉलिसी आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई होगी। और इसके अंदर बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी सप्लीमेंट्री के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और बच्चे अगले दिन हमें उसका टेस्ट देते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर आपको गेस्ट चाहिए जिसमें सॉल्व हैंड रिटन ईजी वर्डिंग के अंदर शॉर्ट सॉल्व हैं, लॉन्ग भी सॉल्व हैं, एमसीक्यूज भी सॉल्व हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हो। आपका पेपर उसमें से मैक्सिमम अटैम्प्ट हो जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एडमिशन अभी जा रहे हैं जी, स्टार्ट हैं पंजाब की बोर्ड की। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। आपकी जितनी भी सैप्लियाँ हैं, चाहे 9th की हैं चाहे 10th की हैं, आप लोगों ने अप्लाई कर देना है बच्चों ऑनलाइन। और उसका प्रोसीजर सारा वहाँ बताया होता है कि उसकी जो बैंक के अंदर फ़ीस जमा करवानी होती है, कुछ बोर्ड्स के अंदर वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, कुछ कहते हैं आप बैंक में जमा करवा दो, तो वो सारा उसके ऊपर लिखा होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों आप लोगों की जो है वो 15 सितंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर पहले आपके 10th के पेपर हो जाएंगे, मींस 10th के सारे पेपर्स होंगे। और अगेन वैसे ही होंगे कि आपका एक पेपर होगा, फिर उसमें एक दो छुट्टियां होंगी, फिर पेपर होगा 10th का, फिर इस तरीके से जब सारे 10th के हो जाएंगे, सपोज करो अगर कोई बच्चे को केमिस्ट्री की सैप्ली है 9th की भी 10th की भी, तो पहले वो केमिस्ट्री 10th की सैप्ली देगा, फिर बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर होते रहेंगे। जब सारे 10th के हो जाएंगे फिर 9th के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और जब 9th का केमिस्ट्री का पेपर होगा तो वो केमिस्ट्री की सैप्ली दे देगा, और इस तरीके से आप लोगों के पेपर्स होंगे। और जो आपका रिज़ल्ट है बच्चों, उसको बनाने का भी बड़ा आसान तरीका, और ये इस दफ़ा आप लोगों के पास बड़ा एक अच्छा मौका है, इसको आपने यूज़ करके अपनी सैप्ली को क्लियर कर लेना है। उसमें यह है कि अब एग्रीगेट फार्मूला लगाया जाएगा। ये जो 2023 का सेकेंड एनुअल है, इसमें होगा ये कि आप लोगों के 9th के उस सब्जेक्ट के मार्क्स, 10th के उस सब्जेक्ट के मार्क्स, और प्लस आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है उसके मार्क्स, तीनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अगर आपके 33% हो गए तो बच्चों वो आपको पास कर देंगे। मीन्स आपके 9th की केमिस्ट्री के, 10th की केमिस्ट्री के, 10th के केमिस्ट्री के, प्रैक्टिकल के, इन तीनों को मिलाने के बाद मीन्स जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो भी थ्योरी के अंदर ऐड करके आपके 33% होने चाहिए। अगर हो गए तो बच्चों वो आपको पास। इसके अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारी ना 9 10 दोनों में सैप्ली हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ये 9th की दे दें, 10th की ना दें। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को अप्लाई, जितनी भी आपकी सैप्लियाँ आई हुई हैं, आपको सारी जो है सैप्लियों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, बट ये हो सकता है कि कुछ कि आप पेपर दे देना अभी, उनमें आप पास हो जाओगे, कुछ के पेपर आप छोड़ देना, एब्सेंट हो जाना, उनमें आप फेल हो जाओगे, और उन पेपर्स की सिर्फ वो वाली सैप्लियाँ आगे आप जाके आपने 2024 के फर्स्ट एनुअल में दे देनी है। तो इस तरीके से भी आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हम लोग चाहते हैं कि हम 9th की सैप्ली दे देंगे, लेकिन जो 10th की सैप्ली है हमारी, हम उस सब्जेक्ट में उसको छोड़ देंगे, तो क्या 10th के अंदर हमारे वो वाले मार्क्स लग जाएंगे जो पहले आए हुए थे? ऐसा नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा। ये जो एग्रीगेट मैंने आपके साथ फार्मूला शेयर किया ना, जिसमें 9th के, 10th के और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड किए करके आपको वो पास करेंगे, इसमें आपने एब्सेंट नहीं होना। इन तीनों किसी में भी, अगर इन तीनों में से किसी एक में भी आप एब्सेंट हो गए तो वो आपको फेल कर देंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, आपने अगर 9th की सैप्ली के लिए अप्लाई करना है, 10th की सैप्ली के लिए,
तो आपको, और आप चाहते हो कि आप आगे जो है वो फेल भी ना हो, आपको वो पास कर दें, तो बच्चों सिंपल सा फार्मूला है, आपको 9th के भी पेपर देने पड़ेंगे, 10th के भी पेपर देने पड़ेंगे, 10th का साथ में प्रैक्टिकल भी आपका होगा। फिर वो इन तीनों को जमा करेंगे, अगर आपके 33% बन गए तो वो आपको पास करेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग कुछ सैप्लियाँ अभी दो और कुछ सैप्लियाँ अगर आप चाहते हो 2024 में देना तो वो भी दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप लोग अगर अभी नहीं देना चाहते, नो इशू, आप 2024 में देना चाहते हो दे सकते हो। याद रखिएगा नॉर्मली हमारे पास 3 साल होते हैं बच्चों, 3 सालों के अंदर अंदर जो है हमने अपनी इन सैप्लियों को क्लियर करना होता है। और नॉर्मली रिजल्ट के बाद बच्चों हमारे पास जो है वो 3 चांसेस और भी होते हैं। मीन्स सपोज करें आप अभी रिजल्ट आया है, अभी आप फेल हो गए हैं, अभी आपके पास 3 चांसेस और भी हैं कि आप अपनी सैप्ली को जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो इन 3 चांसेस को यूज़ करो और अपनी सैप्ली को क्लियर करो। दुआ में याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।